हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उसके पहले इंडेफिनिट के हमने तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पढ़ चुके हैं। देखिए इसकी आइडेंटिटी कैसे है। वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है? रहा था, रही थे और रहे थे। रहा था, रही थी या रहे थे, इसका ये मतलब पता चल रहा है कि कोई काम पास्ट में था लगा है ना। पास्ट में मतलब कोई काम पहले हो रहा था, है ना, कंटिन्यू में था। जैसे कि मान लीजिए मोहन दौड़ रहा था, तो कुछ देर पहले की बात है या कितने देर पहले की बात है यह नहीं मालूम है, टाइम नहीं पता है। टाइम नहीं पता है कि कितने देर पहले की बात है, लेकिन ये मालूम है कि पहले की बात है। तो मोहन दौड़ रहा था। वह खाना खा रहा था। इस तरीके के सेंटेंस अगर आ जाएंगे, देखिए दौड़ना के साथ लगा है, वर्ब के साथ रहा था, तो हम क्या समझेंगे कैसा है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। कुछ रूल इसके लिए होते हैं, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और आई के साथ। आई भी हमारा सिंगुलर होता है। आई के साथ क्या लगता है? वाज। क्या लगता है? वाज। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे यू, वे, दे या प्लूरल सब्जेक्ट और भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ क्या लगेगा? वर। क्या लगेगा? वर। ठीक है, तो याद रहेगा ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या है हमारे? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। अब आइए देखते हैं, इतना याद रखिएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, बस। बाकी हम लोग इसको जिस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस था सेम टू सेम उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस है। बस वहां पे इज एम आर था हमारा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वाज वर्ब है। आइए देखते हैं इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देखिए क्या है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो आइए बनाते हैं। मैं अपने मित्र को पत्र लिख रहा था। सब्जेक्ट कौन है? मैं का क्या बनेगा? आई, और आई के साथ वाज लगेगा। अब वर्ब ढूंढिए। लिखना, लिख रहा था, लिखना, लिखना क्या है मैंने होता है? और राइट, राइट हो गया, लेकिन आईएनजी लगेगा तो क्या लगाएंगे? राइटिंग। आई वाज राइटिंग। क्या लिख रहा था? पत्र। आई वाज राइटिंग अ लेटर। किसको लिख रहा था? अपने मित्र को। तो टू अपने का क्या बन जाएगा आई के लिए? माई। टू माई फ्रेंड। वह दिवाली पर निबंध लिख रहा था। वह सब्जेक्ट कौन है? ही के साथ क्या लगेगा? वाज। ही वाज। यहां पे भी लिख रहा था तो राइट, राइटिंग। ही वाज राइटिंग। अब क्या लिख रहा है? निबंध। इस बार निबंध लिख रहा है, तो यहाँ पे लेटर था तो अ लगाए थे, ए से है तो एन लगाएंगे। तो ही वाज राइटिंग एन एसे। और काहे पे लिख रहा था? ऑन दिवाली। ठीक है। मेरी बहन अपनी गुड़िया से खेल रही थी। मेरी बहन सब्जेक्ट कौन है? माई सिस्टर। सिंगुलर है, क्या लगेगा? वाच। वर्ब ढूंढिए। खेल रहे थे, प्लेइंग, है ना।
और किससे खेल रहे थे? अपने गुड़िया से। तो विद, अब लड़की है तो अपनी का क्या बन जाएगा? हर। लड़की के लिए क्या बन जाएगा? हर। विद हर डॉल बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तुम अपने साथी से बातें कर रहे थे। तुम का क्या बनेगा? यू। और यू के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट, अब वर्ब ढूंढिए। बात करना टॉक, तो टॉकिंग, यू वर टॉकिंग। और किससे बातें कर रहे थे? अपने साथी से। तो टू योर, यू के लिए अपने का क्या बनेगा? योर। यू वर टॉकिंग टू योर फ्रेंड बन जाएगा। तो ठीक है, अफर्मेटिव हम लोगों से बन जाएगा। आइए जल्दी से निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। देखिए हमारे निगेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं होगा, बस क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या जुड़ जाएगा? नॉट। और कोई चेंज नहीं है। तो सब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले सुबह मैं ट्यूशन पढ़ने नहीं जा रहा था। रहा था है पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं लगा है निगेटिव। तो मैं, सब्जेक्ट कौन है? मैं का, और आई के साथ, और नहीं है तो जा रहा था, जाना, जा रहा था गोइंग। और कहाँ जा रहा था? ट्यूशन। ट्यूशन पढ़ने तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? फॉर कोचिंग, है ना? फॉर कोचिंग। और कब जा रहा था? सुबह। इन द, अब ट्यूशन वो जा रहा है तो पढ़ने ही जा रहा है, ये समझ में आ रहा है ना? तो पढ़ना की बनाने की जरूरत नहीं है। अजीत छत पर पतंग नहीं उड़ा रहा था। तो सबसे पहले अजीत सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ यहां पे क्या लगेगा? सिंगुलर है, और नॉट है, नहीं है तो नॉट। अजीत वाज नॉट। उड़ाना, उड़ा रहा था, फ्लाई, फ्लाइंग। और क्या उड़ा रहा था? पतंग नहीं उड़ा रहा था, तो फ्लाइंग अ काइट। और कहां पर? छत पर, ऑन द रूफ बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चिड़िया आसमान में नहीं उड़ रही थी। चिड़िया, बर्ड्स, है ना? और बर्ड्स के साथ क्या लग जाएगा? वर लग जाएगा। और नहीं है तो, और उड़ रही थी, और कहां पे? इन द स्काई। अमित गृह कार्य नहीं कर रहा था, वह बीमार है। तो पहले इतना बना लीजिए, अमित, अमित के साथ वाज, और कर रहा था, डूइंग होमवर्क। अपना नहीं है, अमित वाज नॉट डूइंग होमवर्क। ठीक है? वह बीमार है, वह बीमार है, ही है, इज इल, ही इज इल। घबराना नहीं है दो सेंटेंस देख के, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है। ठीक है? अमित वाज नॉट डूइंग होमवर्क, ही इज इल बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से इंट्रोगेटिव देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा तो, जैसे किससे, कौन, किसके, क्यों, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। तो सबसे पहले इसका बनाएंगे। यहां पे हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड
नहीं है। यह वाक्य हमारा किससे चालू हो रहा है? क्या से। किससे चालू हो रहा है? क्या से। जब हमारा वाक्य का क्या से चालू होता है तब वह इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होता है। जैसे मैं पूछूं क्या वह खा रहा था, क्या वह खा रहा था, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं कहलाएगा। यहां पे हम लोग कहां से चालू करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से, वाज या वर्ब से। तो क्या वह खा रहा था? वाज ही ईटिंग। और अगर यही मैं बोल दूं वह क्या खा रहा था, वह क्या खा रहा था, क्या देखो अब बीच में आ गया। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब बनेगा व्हाट वाज ही ईटिंग। समझ में आया? थोड़ा सा फर्क रहता है। अगर क्या शुरू में है तो उसको इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं मानते, और क्या बीच में है, वाक्य के बीच में है, तो उसको इंट्रोगेटिव वर्ड मानते हैं। तो क्या से चालू हो रहा है? इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, वाज या वर्ड से चालू होगा। तो क्या मदन अपने भाई को पीट रहा था? सब्जेक्ट है मदन, मदन के लिए क्या लगेगा? वाज। वाज मदन, सब्जेक्ट आ गया। अब नॉट तो है नहीं यहां पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पीटना, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? बीटिंग। वाज मोहन बीटिंग, और किसको? अपने भाई को। वाज मोहन बीटिंग हिज ब्रदर। बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या वे कल शाम तालाब में नहीं तैर रहे थे? तो वे है, दे के लिए क्या लग जाएगा? वर। वर दे, और सब्जेक्ट के बाद नहीं है तो क्या लग जाएगा? नॉट। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और तैरना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्विम, तो स्विम का स्विमिंग। वर दे नॉट स्विमिंग, और कहां पे तैर रहे थे? इन द पॉन्ड। अभी और क्या बच गया? कल शाम। तो सबसे पहले शाम का बना दीजिए, इन द इवनिंग, और कल की बात है तो क्या लिखेंगे? एस्टरडे। पूरा देखिए क्या बना, वर दे नॉट स्विमिंग इन द पॉन्ड इन द इवनिंग एस्टरडे। अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, तुम किससे बातें कर रहे थे? यहां पे किससे, किससे मतलब कौन था वो, किससे मतलब कौन था। तो कौन था, तो कौन का क्या बनाएंगे? हु। हमने पढ़ा है कि हु सिंगुलर सब्जेक्ट के तरीके ट्रीट करता है। आपको मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था कि हु की जगह मैंने आर लगा के आपको दिखाया था, कि कैसे ये प्लूरल बन जाता है। ऐसे यहां पे भी सब्जेक्ट देखिए कौन है? तुम। तो हु के बाद तुम के हिसाब से आएगा हेल्पिंग वर्ब। तुम के लिए क्या आएगा? वर। हु वर यू। अब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बात करना, टॉकिंग। हु वर यू टॉकिंग, और किससे बातें कर रहे थे? तो किससे के लिए आ गया है? टू। हु वर यू टॉकिंग टू। जैसे आई वॉज टॉकिंग टू माई सिस्टर, मैं अपने सिस्टर से बात कर रहा था। तो यही टू ये रह जाएगा, ये कहीं पे जाएगा नहीं। हु वर यू टॉकिंग टू, बात करना, किसी से बात करना तो टॉकिंग टू। तुम्हारे साथ और कौन जा रहा था? कौन है ना, तो कौन का नहीं, और कौन, और कौन? हु एल्स, हु एल्स, हु एल्स मतलब और कौन, हु एल्स मतलब और कौन। और तुम्हारे साथ और कौन जा रहा था? बताओ क्या समझ में आ रहा है? और कौन से, एक आदमी की बहुत आदमी? एक आदमी। तुम्हारे साथ और कौन जा रहा था? शायद उसके साथ कोई और रहा हो, कोई एक आदमी। अगर ऐसे होते बहुत आदमी होते
तुम्हारे साथ और कौन लोग जा रहे थे? तुम्हारे साथ और कौन लोग जा रहे थे? तो तुम्हारे साथ और कौन जा रहा था? Who else? और एक आदमी क्या लगाएंगे? was। और बहुत आदमी हो जाते तो क्या लगा देते? वर लगा देते। Who else was? जा रहे थे। Going। और किसके साथ? साथ का बनाएंगे with, और तुम्हारे का you। ध्यान दीजिएगा, और कौन का सबसे पहले who else, और कौन कोई एक इंसान था इसलिए क्या लगा? was। Who else was going with you? वह किसकी कलम चुरा रहा था? सबसे पहले किसकी का क्या बनेगा? whose। और जब भी whose, which, how many, how much ये सब आते हैं तो अपने साथ नाउन को लेके आते हैं। तो whose pen। अब हेल्पिंग वर्ब लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, वाह, ही के हिसाब से क्या लगेगा? वाज। फिर सब्जेक्ट हे, और चुरा रहा था, चुराना स्टील माने, तो स्टीलिंग। हुज पेन वाज हे स्टीलिंग। वह अपने भाई को क्यों पीट रहे थे? सबसे पहले किसका बनेगा? क्यों का क्या बनेगा? वाई। और वह है तो वाई के बाद क्या लगेगा? वाज। क्या लगेगा? वाज। और पीट रही थी, लड़की है तो वाई वाज सी बीटिंग। पीट रही थी, बीटिंग। और किसको? अपने भाई को। सी के लिए अपने का क्या बनेगा? हर। वाई वाज सी बीटिंग हर ब्रदर। हर ब्रदर। अंतिम में क्वेश्चन मार्क बन जाएगा आप लोगों से। तो पास्ट कंटिन्यूअस आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।